इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। जब हम देखते हैं ना सब्सक्रिप्शन और हो गए, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, और हौसला बढ़ने का कारण आप हैं। तो दोस्तों, जम्मू के नरवाल एरिया में ब्लास्ट हो गए। ठीक है, 2 ब्लास्ट हुए हैं जम्मू के नरवाल एरिया में, और ये मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूं। The blasts were reported from 2 vehicles in yard number 7 of Transport Nagar. We are investigating the nature of the blast. अब ये देखिए, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक आपको और भी कुछ इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन यहां पे ब्लास्ट हुआ है, और ये जो एरिया है ना, ये कमर्शियल एक्टिविटी का हब है। यानी कि यहां पे दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, मेंटेनेंस के, स्पेयर पार्ट्स के, इस तरीका का यहां पे काफी कुछ मामला है। तो यहां पे ये ब्लास्ट हुए हैं, और इन ब्लास्ट के दौरान इसमें 7 बंदों को चोट लगी है, और इसमें से 2 जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल किसी के मृत्यु की खबर नहीं आई, और भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये काम हो गया है, ये ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ये ना मैंने पहले भी बोला था एक बार, मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस में मैंने आपको बोला था, यहां पे जाके देखिएगा आप ऊपर, आपको यहां पे आप देख सकते हैं। जब मैंने ये बात बोली थी कि 16 कोर के एरिया में, 16 कोर ये जम्मू वाले एरिया, यहां पे होगा। अगर आप जाके इस वीडियो की डेट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैंने कब प्रेडिक्शन करा था कि जम्मू में ये होगा, ये होना है। व्हेन आई से जम्मू, मैं मतलब इंटायर मैं जम्मू सिटी की बात नहीं कर रहा सिर्फ, मैं पूरे जम्मू रेंज की, मैं साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात कर रहा हूं। लेट्स पुट इट लाइक दैट, साउथ ऑफ पीर पंजाल। ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, ये और होगा यहां पे। तो पाकिस्तान यहीं से करेगा, ये अपने औजार तैयार करेंगे, अपने जो स्लीपर सेल तैयार करेंगे, और यहां पे धूम धड़ाका करेंगे, लोगों में दहशत भरने की कोशिश करेंगे। ये बात सच है, और ये होगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज कह रहा हूं, ये और होगा। थोड़ा समय लगेगा बिफोर सिक्योरिटी एजेंसीज कैन एब्सोल्युटली क्लैम्प डाउन ऑन इट, लेकिन ये एरिया दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है जी, एक तो ये खबर है। दूसरी खबर जो है मेरे पास, ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से इंडिया ग्रो करा, देखिए कोविड जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हांफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहां अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पर भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार, इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। तीसरा है INS वगीर, एक और एक सबमरीन है, इसके बारे में बताया गया है, और ये सबमरीन लॉन्च हो गई है। INS वगीर ये कलवारी क्लास सबमरीन है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी, साइलेंट सबमरीन इसको कहा गया है। तो मैं पढ़ता हूं इन्होंने क्या बोला है। ये इनका ये कहना है कि दिस सबमरीन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी। इट इज अ साइलेंट सबमरीन। इट हैज गुड एंटी सबमरीन वेपन्स लाइक द एडवांस्ड वर्जन ऑफ माइंस। इट हैज एडवांस्ड वर्जन ऑफ कॉम्बैट एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ सोनार एंड रेडार सिस्टम। सोनार आपको पता होगा, सोनार क्या होता है कि ध्वनि की जो किरणें होती हैं उनको, या फिर किरणों को ऐसे फेंका जाता है, और जब वो रिफ्लेक्ट करके आती हैं। रेडार भी उसी फॉर्मूले पे चलता है कि जब आसमान में हवाई जहाज आता है कैसे पता लगता है, तो हम वो रेज ऐसे फेंकते हैं, और जब वो वापस हिट करके आती हैं
तो कंप्यूटर उसके टाइम से कैलकुलेट करता है कि वो कहाँ पे, उसका शेप क्या है। उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी होता है, तो उनकी बात कर रहे हैं ये। तो ये लेटेस्ट है, और ये जाहिर सी बात है कि दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू द इंडियन नेवी। पाकिस्तान ने, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने, वायुसेना, नौसेना, सबके सामने हथियार अपने डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था। उसी प्रकार से पाकिस्तान अब आईएमएफ के सामने लमलेट हो गया, बिल्कुल दंडवत कर दिया। उसने बोला कि भाई साहब, हमारे तन पे जो कपड़े ले लो, जो है ले लो। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था, मैं जरा विस्तार से, तफसील से आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने पूरा सरेंडर कर दिया है, और जितनी भी ऐंठ थी पाकिस्तान की, जितनी भी ऐंठ थी, अब सब की सब खत्म हो गई है। पहले इनके एंकर्स बड़ा ये कहते थे, हम ये गुलामी नहीं सहेंगे। मतलब ये गुलामी क्या मतलब है कि आईएमएफ जो हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है, आईएमएफ जो हमारे ऊपर टर्म्स लगा रही है कि तुम्हें टैक्स बढ़ाना है, तुम्हें बिजली का बिल बढ़ाना है, तुम्हें गैस का बिल बढ़ाना है, क्योंकि उसी से तो रिकवरी होगी ना टैक्स की, वहीं से रिकवरी होगी, वो हम नहीं करेंगे। और गुलामी कैसी चीज है यार? मुझे एक पाकिस्तानी से बात मैं नहीं समझ पाया। आप चाहते हो आप पैसा लो आईएमएफ से, आप दुनिया भर से पैसा लो और कोई आपसे हिसाब ना मांगे, अपना पैसा ना वापस मांग ले। ओ भाई, आपने पैसा मांगा है, आपको पैसा वापस देना है, सिंपल। आप ये क्यों सोचते हो कि दुनिया आपके साथ साजिश कर रही है? किसको वक्त है आपके साथ साजिश करने का? कोई क्यों आपके साथ साजिश करेगा? क्यों करेगा? ठीक है, आप कहते हैं कि आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बुरे हैं, तो मत लो आईएमएफ से पैसा। जो मुस्लिम उम्मा के आपके 57-58 कंट्रीज हैं, 57-58 जो मुल्क हैं, आप उनमें से हो सकता है 8-10 ऐसे हो जो आपको 2-2 बिलियन दे दें, तो 10 मुल्क भी दे देंगे, $20 बिलियन, आपका तो कई सालों तक काम चल जाएगा। फिर आप अपनी चीजें ठीक भी कर सकते हैं, कई सालों तक तो नहीं, साल भर तो चली जाएगा आपका काम। तो वहां से लें। आप तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान तो सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। वो बातें कहां गई आपकी? वो बातें कहां गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो हर आपका टीवी एंकर, हर आपका नेता, हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान, हर इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का यह कहता था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं। रट रट के हमें भी हेडेक दे दिया, दुनिया भर को माइग्रेन दे दिया। हम एक एटमी, तो क्या है वो एटमी कुव्वत भाई? तुम लोग $1-1.5 अरब के लेट गए आईएमएफ के सामने, हम एटमी कुव्वत हैं। खा लो बम को फिर, एटमी कुव्वत है तो। ओ भाई, एक बात बताओ मुझे, हाउ डज दैट मैटर यार? तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं हो? कौन पूछ रहा है तुमसे कि तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं? किसी ने बोला तुमसे? और झूठ, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, झूठ पाकिस्तान में इतना झूठ फैलाया जाता है लोगों को यह दिखाने के लिए कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। और ये कोरी झूठी बातें ये अपने मन से बनाते हैं, ये पाकिस्तानी अपने मन से झूठ बनाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। दुनिया हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के पीछे पड़ी। किसने इनको धमकी दी कि हम ले लेंगे तुमसे? किसने बोला? कोई चिट्ठी होगी, कोई व्हाट्सएप होगा, कोई फोन होगा, कुछ तो होगा, कुछ लॉग्ड होगा ना। किसी ने बोला तुमसे कि हम तुम्हारे वापस ले लेंगे एटॉमिक वेपन? किसी ने इनसे नहीं बोला, ये खुद ही अपने लोगों को झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, दूसरा झूठ, हमारे ऊपर प्रेशर है। ये इमरान खान ने झूठ बोला, ये पहले से चल रहा है, लेकिन इमरान खान ने इसको फिर नेक्स्ट लेवल पे, वो झूठा आदमी है, नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है कि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें, इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें और पूरा डिप्लोमेटिक आप उसके साथ अपने रिलेशंस। बिल्कुल, इजराइल को क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करो ना करो। इजराइल एक अमीर मुल्क है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडीज और सबसे ज्यादा रिसर्च वहां पे होती है, मैक्सिमम पीएचडीज वहां से निकल रहे हैं। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इजराइल क्यों चाहेगा कि आपके पास है क्या? मुझे ये बात समझ, ये पाकिस्तानियों का ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता है, क्या फूंकते हैं जिससे इतना कॉन्फिडेंस आता है। इजराइल चाहता है कि हम उसको इजराइल कुछ नहीं चाहता आपसे यार। इजराइल, कभी किसी इजराइल वाले से आपके नाम सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो? यार उनके अपने मसले हैं। तुम लोग जिहाद का गाजर खा के उस घोड़े पे चढ़े हो, हाथ में तलवार लेके कि हम दुनिया पे फतेह करेंगे। फालतू की बातें, बच्चों की बातें हैं। बचपना कभी गया नहीं तुम लोगों का, 75 साल के हो गए। एक बात बताओ, इजराइल क्यों चाहेगा कि तुम उसको रिकॉग्नाइज करो या ना करो? तुम ऐसा क्या है जो दे सकते हो? कल रिकॉग्नाइज करेगा, तुम तो इजराइल से पैसे मांग लोगे यार। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं। दूसरा झूठ, भारत हमें खा जाएगा। ये इन्होंने अपने लोगों को लाहौरी चूरन, इनकी रगों में दौड़ रहा है, लोगों का खून दौड़ता है, इनकी रगों में लाहौरी चूरन दौड़ रहा है, और इतनी तेजी से दौड़ता है लाहौरी चूरन कि दे बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस। तो यही इनका पाकिस्तान का ये मामला है। ठीक है, अब आईएमएफ के साथ ये लोग लेट गए। इनका कहना है कि हम पूरा जो भी आईएमएफ बोलेगा हम वो करेंगे।
जैसा आईएमएफ बोलेगा हम वैसा करेंगे। आईएमएफ की जितनी भी शराइत हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, हम सबकी सब मानेंगे। ठीक है। अब इन्होंने एक ईमेल लिख दिया आईएमएफ को कि बॉस ज्यादा देर मत करो, अब हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम अगले हफ्ते यहां पे आ जाओ और हमें पैसे दे दो। तुम्हें जिस कागज पे साइन करवाना है, अब ये देखना उल्टा सीधा साइन करेंगे ये लोग, क्योंकि प्रेशर में कर रहे हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था तब इन्होंने आईएमएफ को क्या बोला, मैं बता रहा हूं, टिपिकल लाहौरी चूरन, टिपिकल लाहौरी चूरन। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, इन लोगों वाला तो बादशाह सलामत है, कौन सा आईएमएफ, निकालो गाल को, हमें बात नहीं करनी इनसे। 2-2 टके के आईएमएफ के लोग, इनसे कौन बात करेगा, हटाओ। ये पाकिस्तानी एटीट्यूड था। अब पैसे खत्म हो गए, अचानक जो नाक हवा में थी ना, वो जमीन पे इनके तलवों के आसपास रगड़ रहे हैं वो नाक कि भाईजान आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, हमें पैसा दे दो। अब कह रहे हैं अगले ही हफ्ते आ जाओ फ्लाइट पकड़ के। वो लोग वहां से सरप्राइज ना, वो कह रहे हैं यार सबके मीटिंग्स होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ये कह रहे हैं अगले हफ्ते आ जाओ। अब ये 48 घंटे पहले चौधरी बन रहे थे पाकिस्तानी, अब ये रो रहे हैं। क्यों? वर्ल्ड बैंक ने इनको मना कर दिया पैसा, और सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली स्नब करा, पाकिस्तान को भी करा और इजिप्ट को भी करा। ये भी हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी कवर करा था कि जब डावोस में जो सऊदी अरब का जो एक बड़ा सीनियर मिनिस्टर था, आई थिंक ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने ये बात बोली थी कि यार वो दिन चले गए, देखो वो दिन बीत गए जब आप लोग ना ऐसे चौधरी बन के हमसे बोलते रहे कि लाओ जी पैसे लाओ और हम आपको पैसे देते, 1-2 अरब ऐसे ही ले लो। अब ये नहीं होगा। हम अपने बंदों पे, अपने सिटीजन्स पे, सऊदी कह रहा है कि हम टैक्स लगा रहे हैं, और वो हमारे सिटीजन्स के टैक्स का पैसा है जो हम तुम लोगों को दे रहे हैं, और तुम अपने सिटीजन्स को टैक्स नहीं लगा रहे। तुम्हारे जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास हैं, जो नौकरी पेशा बंदा है जिसका तो टीडीएस ही कट जाता है ना, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, उनका इनकम पहले से हो जाती है, वही तुम कलेक्ट कर रहे हो। जो तुम्हारे बड़े बड़े खानदान है वो तो 1 रुपया टैक्स नहीं देते, वो मजे मार रहे हैं। तो अब, और ये लोग आपस में बात भी करते हैं। ये पाकिस्तानियों को लगता है ना कि हमने आईएमएफ को एक झूठ बोला, फिर हमने वर्ल्ड बैंक को झूठ बोला, फिर अमेरिका को बोला, फिर सऊदी को बोला, हम तो इतने चंट हैं, देखो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये पाकिस्तान का गेम प्लान, हम तो इतने चंट हैं भाई, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। इनको ये नहीं पता कि सिर्फ तुम सुरते नहीं हो। ये लोग आपस में बात करते हैं। वो कह रहा हेलो माइकल, हाँ आया था क्या पाकिस्तानी, हाँ बहुत बड़ा कटोरा लेकर आया था, तेरे पास आ रहा है, तू देख लियो उसको। कह रहा हाँ जी ठीक है मैं देख लूंगा। ऐसे ही इनके बीच में टाई अप होता है। समझ रहे मेरी बात? सारे के सारे मुल्क आपस में बात करते हैं, सारे के सारे मुल्क। इनको पता है तुमने कहां से कितना पैसा लिया है। अब वो तुम्हें पैसे भी देंगे, एवज में कुछ रखवाएंगे भी, गिरवी भी रखवाएंगे, सूद पे देंगे और सूद समेत वापस भी लेंगे।